नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऋषि प्रिया न्यू लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 3 से रिलेटेड उसके कुछ अनसुनी बातें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी को जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो कि चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के पहले भी 2 प्रोजेक्ट थे भारत के पास जो कि चांद की सतह पर उतरने से संबंधित थे। उसका नाम है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। भारत का चांद पर पहला मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर केमिकल, मिनरोलॉजिकल और फोटो जियोलॉजिकल मैप के लिए चक्कर काट रहा था। यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गारिया में बने 11 उपकरण शामिल थे। भारत का अगला मिशन था चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 की खोजबीन करने वाला दूसरा अभियान है जिसे इसरो ने विकसित किया है। अभियान को GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया था। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर ही क्रैश कर गया था, लेकिन उसका ऑर्बिट्रेटर आज भी सफलतापूर्वक चांद की परिक्रमा कर रहा है। ये भारत का दूसरा मिशन था जो कि चांद की सतह पर उतरने का था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सपना पूरा नहीं हो सका। चंद्रयान 3 का कुल वजन लगभग 3900 किलो के आसपास है। इसकी कुल लागत $75 मिलियन यानी करीब भारतीय रुपयों में 610 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 615 करोड़ रुपए के आसपास की है। इससे पहले चंद्रयान 2 के मिशन में 978 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसमें 2 रोवर प्रज्ञान सहित 1749.86 किलोग्राम वजन वाले विक्रम लैंडर की मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान चंद्रमा की मिट्टी के नज़दीक सतह प्लाज्मा, आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को नापेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग वाली जगह के आसपास भूकंपीयता, सिस्मिसिटी को भी नापेगा। यह मिशन यह पता लगाने में मदद करेगा कि चंद्रमा की मिट्टी पर किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। चंद्रयान 3 AN अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लैंडिंग की जगह के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसी एलिमेंटल कंपोजिशन को भी देखेगा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई है। चीन के साथ भारत चंद्रमा पर ऑपरेटिंग रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ने ये उपलब्धि हासिल की थी। इस मिशन में जिन कंपनियों का हाथ रहा है उसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, मिश्रा धातु निगम, भेल, गोदरेज एरोस्पेस, अंकित एरोस्पेस, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज शामिल है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट की कल्पना की और इसे पूरा करने के लिए उनके साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल, उन्नी कृष्णन नायर,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक U.R. राव, सैटेलाइट सेंटर URSC के निदेशक M. शंकरन रहे। भारत ने पहली बार साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए ये पता लगाया था कि चंद्रमा के उस क्षेत्र में जहां अंधेरा रहता है वहां जमा हुआ पानी है। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था जिसे 22 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अब वो काम पूरा करेगा जिसे चंद्रयान 1 ने अधूरा छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 25 अगस्त को लैंड करने वाला था, लेकिन वो समय से पहुंच गया और उसने सफल लैंडिंग की। चंद्रयान 3 में 2 पार्ट में रॉकेट को भेजा गया। पहला है एक लैंडर और दूसरा है रोवर। इसके पहले चंद्रयान 2 में 3 पार्ट भेजे गए थे, जिसमें एक लैंडर, एक ऑर्बिट्रेटर और एक रोवर था। क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिट्रेटर अभी भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 में केवल एक रोवर और एक लैंडर भेजा गया है। दोस्तों, अब देखते हैं चंद्रयान 3 का काम क्या है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसरो ने इस मिशन का उद्देश्य बताया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती यानी फॉलो ऑन मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इस प्रक्रिया को भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशनों के लिए एक अहम पहलू बताया है। चंद्रयान 3 में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इस सबसे बड़े भारी रॉकेट का मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल शामिल है: प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। रॉकेट का पहला चरण ठोस ईंधन द्वारा संचालित होता है और दूसरा चरण तरल ईंधन द्वारा संचालित होता है और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन शामिल होता है, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद क्या होता है? लैंडर और रोवर पहले के मिशनों के ज्ञान पर आधारित होंगे, अपना स्वयं अन्वेषण करेंगे। चंद्रयान 3 लैंडर से एक रैम्प से नीचे उतरने के बाद 6 पहियों वाला 26 किलोग्राम का रोवर, जो धीरे धीरे 500 मीटर तक जाने में सक्षम है, चंद्र अन्वेषण का अपना काम शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल ऋषि प्रिया न्यू लाइफ को जरूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।